पहला दोहा रामचरितमानस के बालकांड का, जिसमें सारी अयोध्या के लोग जब रोज रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, तो रोज एक ही प्रार्थना करते हैं कि राम हमारे युवराज बने। यानी कितनी डिमांड है पब्लिक की। आजकल के राजनीतिक वातावरण में ये जो सर्वे आ रहे हैं, अब तो सर्वे बंद हो गए, आचार संहिता लग गई, लेकिन सर्वे से लोग रुझान देखते हैं, तो वहां जनता स्वयं भगवान से पुकार रही है कि राम हमारे राजा बने, राम हमारे राजा बने। क्योंकि श्री राम को शादी के बाद अयोध्या आए हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। उससे पहले 11 वर्ष वो विश्वामित्र जी के साथ देश भर में घूमे थे। लेकिन जब से वो अयोध्या आए हैं, तब से पूरी अयोध्या में रिद्धि सिद्धि की नदियां दौड़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, संपन्नता बढ़ रही है, सत्कर्मों के बादल सुखों की बारिश कर रहे हैं। देखिए, राजा अगर अच्छा होता है तो जनता में संपन्नता बढ़ती है, क्योंकि वो ऐसी योजना, ऐसे सिस्टम बनाता है कि जनता को अधिक विकास करने का अवसर प्राप्त हो। राजा का यही काम है। राजा का काम है समाज से टैक्स लेना और समाज को बिल्कुल सुरक्षित वातावरण देना, और प्रत्येक व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके उसका सिस्टम देना। अब भगवान राम ने प्रशासन में बहुत सारे परिवर्तन किए होंगे लौटने के बाद। यानी गुप्तचरों का जो डिपार्टमेंट था, उसके भी अध्यक्ष भगवान राम ही थे शादी के लौटने के बाद, वाल्मीकि रामायण बोलती है। सारे जो जासूसी डिपार्टमेंट्स के हेड थे और श्री राम जी को ही रिपोर्ट करते थे, तो उनको जन जन की जानकारी रहती थी, कहां क्या हो रहा है। इसलिए जनता उनको इतना अधिक पसंद करती है। उसी समय राजा दशरथ का दरबार लगा, और दरबार में, अब राजा दशरथ के दरबार का मतलब आप समझिए कि वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में कम से कम 100 छोटे राजा होते हैं। उनके अंडर में 200-400 रहे होंगे। ऐसे जैसे यूपी में मान लीजिए 425 विधायक हैं, तो आधा यूपी का राज्य मान लीजिए, तो कम से कम 200 एमएलए तो उनके यहां भी रहे होंगे। ऐसे आप चक्रवर्ती की कल्पना कर सकते हैं। अभी का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसमें लगभग 3 साम्राज्य हुआ करते थे। एक जैसे ये बरेली वाला क्षेत्र है, इसको ये पांचाल है पुराना, द्रौपदी इधर की थी। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर का ये जो क्षेत्र है सारा, बदायूं का, ये पांचाल है। इसके बाद आगे अवध का क्षेत्र है, वो शुरू हो जाता है सीतापुर से, और इधर का जो क्षेत्र है हस्तिनापुर प्रांत का क्षेत्र है जिसमें आप बैठे हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 3-4 चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। तो राजा दशरथ का दरबार लगा, बहुत सारे राजा, बहुत सारे मंत्री सब आए हुए थे। तो उसमें राजा दशरथ की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और दशरथ जी की एक आदत थी कि जब भी कोई उनकी जय जय बोलता था तो शीशा निकाल कर देखते थे। तो रामायण में लिखा है कि लोगों ने जय जयकार की, राजा ने शीशा देखा और शीशे में देखा कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया। तो मुकुट को सीधा करने के लिए जब राजा ने प्रयास किया, तो उनको अपने सफेद बाल दिखाई पड़े। अब पंडाल में इस समय जो सफेद बाल वाले लोग हैं, वो जरा ध्यान से इसको सुने, या जिन्होंने अपने काले बाल सफेद कर लिए हो वो भी ध्यान से सुने। तो राजा को सफेद बाल दिखाई पड़े, और सफेद बालों ने राजा के कान में उपदेश किया कि महाराज, अब आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब आप अडवाणी जी बन जाइए, और युवराज पद राम को दे दीजिए। अब ये पूरी घटना जब आप रामायण पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन ये वास्तव में क्या, हमारे यहाँ घटनाएं भी ऐसे लिखी जाती है कि जो समझदार लोग हैं वो उनकी व्याख्या करके उसका अर्थ निकालें।
जैसे मैं आपके सामने व्यासपीठ पर बैठा हूं, अगर आपने कोई मेरी बात पे ताली बजा दी तो क्या मैं जेब में से शीशा निकाल के देखूंगा? और अगर मैं देखूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? शीशा देखना सबके सामने अच्छा नहीं माना जाता। शीशा आप व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। शीशा दिखाना भी अच्छा नहीं माना जाता। आप दूसरे को आईना दिखाना माने दूसरे को दिखा रहे हैं, उसका कोई उसकी किसी कमी का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन रामायण में लिखा है, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना, श्रवण समीप भये शित केशा, मनहु जरट बन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। यहां जितने भी सोशल पॉलिटिकल लोग बैठे हैं वो ध्यान से देखें। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे तो शीशा निकाल के ये देखिए कि भाई ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। शीशा निकाल के देखने का मतलब है अपने मन का जो शीशा है उसमें विश्लेषण करिए कि भाई दूसरा व्यक्ति मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है। ये जो दर्पण है ये आपके मन का दर्पण है और ये आपको सब कुछ दिखाता है, बस आपको देखना आना चाहिए।